हेलो स्टूडेंट्स, आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाएंगे। ध्यान से शुरू से लास्ट तक देखना है। यहाँ पर इतना क्वेश्चन में इससे फालतू नहीं आएगा। अगर जो इससे खिलवाड़ी कर दिया वो पछताएगा, क्योंकि जितना कोऑर्डिनेट का एकदम इम्पोर्टेंट जो बोर्ड में पूछता है टोटल यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर इसको बस यहाँ पर 12-13 गो चीज़ बतलाएंगे। अगर ये सीख लिया, जो स्टूडेंट्स इसको सीख लिया, समझ लिया, तो उसका बोर्ड में 12 नंबर रखा हुआ है, उससे भी ज़्यादा आ सकता है, इतना फिक्स है। यानी एक वीडियो ये क्लास जो हुआ इसमें 12 नंबर आएगा। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले क्लास में इसके बारे में बहुत विस्तार से बतलाए हैं। फिर भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान से सुनना है। मूल बिंदु का नियामक, तो पहले इसके पूरा रहस्य बतला देते हैं। और ये जिस तरह का यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हैं यही क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, अंक बदल सकता है, लेकिन जो पूछ यहाँ पर बताएंगे वही सब बोर्ड में आता है। तो मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? 0 0। ये मालूम है। मूल बिंदु किसको कहा जाता है? ये, इसको एक्स अक्ष, ध्यान से सुनना है ये सब। और ये हो गया वाई अक्ष, एक्स, और ये हो गया वाई। इसको एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है? भुज। वाई को क्या कहा जाता है? कोटि। ये हो गया। अब यहाँ पर बताते जाते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। ये क्या है? सेकंड। ये क्या है? थर्ड। ये क्या है? फोर्थ। तो देखो, जब दोनों प्लस रहेगा फर्स्ट, माइनस प्लस रहेगा तो सेकंड, अब दोनों माइनस रहेगा तो थर्ड, और प्लस माइनस रहेगा तो फोर्थ। बस ये तो मालूम है। तो फर्स्ट में एग्जामिनेशन में पूछता है मूल बिंदु का नियामक। अब ऑप्शन में देख लो 0 0 कहाँ पर है? 0, तो 0 0 पर टिक लेंगे। अब यहाँ पर अब देखो, ये क्वेश्चन फिक्स है, पूछेगा किस चतुर्थांश या पाद में है। यहाँ है माइनस और यहाँ है प्लस, तो किस में है? सेकेंड में। आंसर हो गया। इसी तरह से पूछ देगा -5 -3 किस में है? तो दोनों माइनस है, किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड। तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर बतला देते हैं, ये और ये एक ही तरह का क्वेश्चन है। 100% पूछेगा। क्या पूछेगा? देखो ध्यान देना है। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस। क्लियर? एक्स को क्या कहा जाता है? भुज, और वाई को कोटि। तो यहाँ पर एक पॉइंट रख लेते हैं, मान लो 4 और 3। तो ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। तो यहाँ ध्यान दो, ये हो गया। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है? 4, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है? 3। 4 और 3। तो ये 4 है, तो ये भी क्या होगा? 4, और ये क्या होगा? 3। ध्यान देना है। इसको क्या कहा जाता है? भुज, और इसको कोटि। ध्यान देना है। किसी बिंदु की, मान लो ये बिंदु है, एक्स अक्ष से दूरी, तो देखो एक्स अक्ष से इस दूरी का मतलब क्या हुआ? वाई। ध्यान देना है। एक्स अक्ष से इस बिंदु का दूरी कौन होगा? ये वाई, यानी 3। यानी ये भुज है कि कोटि? कोटि। क्लियर? अब यही पूछता, देखो फोर्थ में, किसी बिंदु के वाई अक्ष से दूरी। अरे ये देखो वाई अक्ष हो गया, इस वाई अक्ष से
ये बिंदु कितनी दूरी पर है, यानी क्या है 4, 4 क्या है x, x को क्या कहा जाता है भुज। क्लियर आ गया समझ में। अब यहाँ पर देखो, अब पॉइंट दे देते हैं क्या 3, 5, 3 और 5, 3, 5 है। तो 3, 5 में क्या करेंगे, ये हो गया 3 और ये हो गया 5। y अक्ष से, यानी y अक्ष से इस बिंदु का डिस्टेंस यानी क्या होगा 3। तो इसका आंसर क्या होगा, दूरी 3। आ गया समझ में। ये एकदम इम्पोर्टेंट है, आएगा एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन। फिर देखो दूरी पर 2-3 क्वेश्चन रहेगा। एक देगा मूल बिंदु से दूरी, तब सबसे पहले मूल बिंदु से दूरी हो या 2 पॉइंट के बीच की दूरी हो, तो हम क्या करेंगे वो फार्मूला, और ये भी याद कर लेना होगा दूरी सूत्र। दे देगा 2 पॉइंट, पूछेगा इसमें दूरी सूत्र कौन होगा। तो दूरी सूत्र में क्या किया जाता है, ये x1 ये हो गया y1 और ये हो गया x2 y2। अब बीच का ये दोनों पॉइंट का बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो अरे भुज में भुज घटा दो, जो मन में आए, इसमें से ये माइनस करो या इसमें से ये माइनस करो, बस। तो कुछ भी लिख दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर चाहे y, और फिर कोटि में कोटि घटा दो, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, बस यही फार्मूला है। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या, मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु क्या हो गया 0, 0, और क्या है 2 और 3, अब बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे रूट। अरे ऐसी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है, 2 में से 0 घटेगा 2 का स्क्वायर 2, 3 में से 0 घटेगा तो क्या होगा 3, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 9, तो हो गया √13। आ गया समझ में। ये सब इम्पोर्टेंट है। इतना अगर प्रैक्टिस कर लिए, 12-13 को खाली हम बतला रहे हैं, इतना अगर पढ़ लिया तो इसमें 12 नंबर आएगा एग्जाम में। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, एकदम शुरू से लास्ट तक, हो सके 2 बार 3 बार, क्यों कि ये छोटी सी क्लास में 12 नंबर आने वाला है, 10 से 12 नंबर, ज़्यादा भी आ सकता है, क्योंकि इसी फार्मूला पर 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछेगा, तो इस फार्मूला से हम बना सकते हैं। आ गया समझ में। अब ध्यान देना है, दूरी एक पूछता है मूल बिंदु से। अब यहाँ पर 2 पॉइंट दिया है, जैसे 7 में क्या क्या दिया हुआ है, तो 2 और 3 दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया है -2, 3। डी निकालना है तो क्या करेंगे, माइनस घटाने पर प्लस हो जाता है, तो ये 2 हो गया, ये घटा देते हैं तो +2 हो गया, का स्क्वायर हो गया। अरे 3 - 3 ये तो 0 हो गया, तो ये क्या हो गया रूट 2 और 2 4 का स्क्वायर क्या होगा 4, 16 का 4, बस हो गया क्लियर। अब यहाँ पर दूरी पर फिक्स है, 2 क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पर मूल बिंदु से वही क्वेश्चन, खाली अंक बदल देगा, x y की दूरी। और तो क्या करेंगे जल्दी, x में से 0 घटाएंगे x स्क्वायर, y में से 0 घटाएंगे y, तो y स्क्वायर हो गया आंसर। ये भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा दिया रहेगा, पूछ देगा इसमें भुज क्या है, कोटि क्या है। अरे इसको भुज कहा जाता है, इसको कोटि, तो भुज कितना है -4, कोटि कितना है 10 हो गया, 1 नंबर। इसी में से कोई एक पूछ देगा कि ये दिया हुआ है, तो याद कर लो, जो शुरू में रहता है x उसको भुज कहा जाता है, और y अक्ष वाले को कोटि कहा जाता है, हो गया। तो यहाँ पर हम दूरी निकालने के लिए बतला दिए। दूरी पर 2 क्वेश्चन पूछता है, एक मूल बिंदु से और एक 2 पॉइंट,
अब रह गया 2 पॉइंट दिया हुआ है ऐसे, तो बाबू उसमें तो तुम लोग का काम है जोड़ और घटाओ, याद करना इसमें से ये घटा कर स्क्वायर इसमें से ये फार्मूला बतला दिए। अब यहाँ पर आएगा मध्य बिंदु, इससे भी 2 क्वेश्चन पूछ देगा। तो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या है, x1 और y1 मान लो दे दिया, और यहाँ पर दे दिया x2 y2। पूछेगा मध्य बिंदु क्या होगा, तो दोनों भुज का जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। आ गया समझ में, ये फार्मूला हो गया। अब इसी पर क्वेश्चन देखो, -10 और ये 6 हो गया, और यहाँ पर 6 और -10 हो गया। अब मध्य बिंदु निकालना है, तो देखो इसको जोड़ना है, तो 10 में से -10 है और +6 है, तो क्या होगा -4 और /2। अब देखो 6 है और -10 है, तो ये क्या होगा, ये भी तो -4 होगा। देखो जोड़ना है शुरू का, तो 6 और -10 और /2, तो -4/2। फिर यहाँ पर क्या है 6 और -10, फिर तो वही चीज़ है, तो ये भी आएगा नीचे 2, तो ये हो गया -2 और ये हो गया -2। आ गया समझ में। अब इसके बाद एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, अभी उसको भी बतला देते हैं। केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक निकालना। तो केंद्रक का फार्मूला बतला देते हैं। देखो केंद्रक में होता है, ये त्रिभुज हो गया, इसका मध्य बिंदु मिला दिए, इसका मध्य बिंदु मिला दिए, यही हो गया केंद्रक। तो केंद्रक का फार्मूला मान लो, फार्मूले कभी पूछ दे, x1 y1 x2 y2 दिया हुआ है, और x3 और y3 दिया हुआ है। अब पूछेगा केंद्रक का नियामक, तो केंद्रक क्या क्या होगा, अरे भुज वाले को जोड़ दो, x1 प्लस x2 और प्लस x3 और 3 से डिवाइड कर दो, y1 प्लस y2 और प्लस y3 और y3, यही फार्मूला है। तो यहाँ पर देखो क्या किया दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, 1 दिया हुआ है, 0 दिया है, 6 दिया हुआ है, एक 4 दिया है और 2 दिया है। हमको क्या निकालना है, केंद्रक। केंद्रक का नियामक ऑब्जेक्टिव है, जल्दी जल्दी बनाना होगा। तो 2 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, अब भाई क्या लिखेंगे 3, 4 + 6, 4 + 6 + 2, अब भाई हो गया 2, तो 6 हो जाएगा, 4 × 2 = 6, अब भाई 3, 6 × 4 = 10, 2 = 12 और नीचे 2, तो क्या आ गया 2, इधर क्या आ गया, ये 12 में से तो 6 हो गया। तो केंद्रक का नियामक हो गया। ये भी इम्पोर्टेंट है त्रिभुज में। कभी कभी क्या करता है, 2 नंबर में यही क्वेश्चन, केंद्रक दिया रहेगा, कोई शीर्ष पूछेगा, तो जो जो दिया है यही फार्मूला पर रख कर बना देंगे। ये x का हो गया और ये y = हो गया। आगे समझ में। फिर अब और क्वेश्चन बतला देते हैं। संरेख, संरेख में क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। पूछ देगा कि संरेख कब होता है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो। ऐसा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। और फार्मूला में लिखने को दे देता है, इनमें दूरी सूत्र कौन है, 2 पॉइंट दिया रहेगा। फिर पूछेगा विभाजन सूत्र लिखने के लिए, तो इतना बतला दिए। तो देखो स्टूडेंट्स, ये मेहनत कर रहे हैं कि जितना भी कमज़ोर भी बच्चा हो, तेज भी बच्चा हो, सबके दिमाग खोपड़ी में चला जाए, क्योंकि सब ये यदि समझ में आ गया, इतना ही क्वेश्चन जानने से, कोऑर्डिनेट से 12 नंबर तक, इतना ही पढ़ लेने के बाद 12 नंबर तक कमांड हो जाएगा।
और मेरा मेहनत कर रहे हैं कि कमज़ोर से कमज़ोर भी स्टूडेंट्स अगर इसको देख ले, 2-3 बार प्रैक्टिस कर ले, तो आसानी से उसको 10-12 नंबर आ जाएगा। और क्या करना है, मेरा मेहनत इतना ही तक नहीं रहेगा, खूब शेयर कर देना है। शेयर करना है कि जितना स्टूडेंट्स है सब 12 नंबर ला दे, 10 नंबर ला दे। तो शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। ओके।